नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विकास बुद्धावानी। यहाँ हम बात करते हैं दोस्तों मन की सच्ची शांति और भगवान बुद्ध की सच्ची सीख। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है 3 दरवाजे। जो शब्द हम बोलते हैं दोस्तों वह शब्द 3 दरवाजे से होकर गुजरते हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा था कि आधा ज्ञान 20 के समान। तो दोस्तों अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक गाँव था जहाँ लोग शांत और सरल जीवन जीते थे। उसी गांव के पास एक सुंदर वन विहार था जहां भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ रहते थे। एक दिन सुबह का समय था, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, पक्षियों की मधुर आवाज गूंज रही थी। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जीवन का ज्ञान दे रहे थे। तभी अचानक एक आदमी दौड़ता हुआ भगवान बुद्ध की तरफ आ रहा था। उसके चेहरे गुस्से से लाल था, सांसें बहुत तेज थी और वह जोर से बोला, भगवान बुद्ध, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बुद्ध शांत भाव से उसकी तरफ देखे और धीरे से मुस्कुरा के कहते हैं, शांत हो जाओ, पहले बैठो और एक गहरी सांस लो। लेकिन वह आदमी शांत होने की बजाय और उत्तेजित हो गया। नहीं, यह बहुत जरूरी है। मैं अभी बताना चाहता हूँ कि आपका एक शिष्य आपके बारे में क्या कह रहा है। यह सुनकर बाकी शिष्य चौंक गए। सबकी नजर उस आदमी पर टिक गई। बुद्ध बिना किसी प्रतिक्रिया के धीरे से कहे, ठीक है, लेकिन उससे पहले 3 दरवाजे से गुजरना होगा। आदमी थोड़ा हैरान हो गया। 3 दरवाजे? बुद्ध बोले, हाँ, जो भी बात तुम कहना चाहते हो उसे पहले 3 दरवाजों से गुजरना जरूरी है। पहला दरवाजा है सत्य का। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, जो बात तुम मुझे बताने आए हो क्या वह बात पूरी तरह सत्य है? आदमी थोड़ा झिझक गया। उसका आत्मविश्वास थोड़ा कम हुआ। वह बोला, मैं खुद तो नहीं देखा लेकिन लोगों से सुना हूँ। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा। आदमी धीरे से बोला, हाँ भगवान, मैं पूरी तरह निश्चित तो नहीं हूँ कि यह सत्य है। फिर बुद्ध हल्की मुस्कान के साथ कहे, पहले ही दरवाजे से नहीं गुजर पाए। और वहाँ बैठे सारे शिष्य सब ध्यान से सुन रहे थे और वह आदमी अब थोड़ा शर्मिंदगी महसूस करने लगा। दूसरा दरवाजा है दोस्तों आवश्यकता। बुद्ध ने फिर पूछा, ठीक है, मान लेते हैं यह बात सच भी हो सकती है, लेकिन क्या यह बात बताना जरूरी है कि तुम मुझसे बताओ? आदमी चुप हो गया। उसने सोचा और फिर बोला, शायद जरूरी नहीं है। बुद्ध बोले, अगर यह जरूरी नहीं है तो इसे कहने में क्या लाभ है? आदमी की नजरें झुकी। उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया। फिर बुद्ध ने समझाया, ऐसा सत्य भी जो किसी के बोलने से चोट पहुंचाए ज्ञान नहीं कहलाता है, वह केवल क्रोध का रूप लेता है। दोस्तों तीसरा दरवाजा है करुणा। बुद्ध ने अंतिम प्रश्न पूछा, जो बात तुम मुझे बताने जा रहे हो क्या वह किसी के लिए अच्छा है? क्या उसमें करुणा है? अब आदमी पूरी तरह शांत हो गया। उसने धीरे से कहा, नहीं, यह किसी के लिए अच्छा नहीं है, इससे तो केवल दुख ही होगा। तब बुद्ध ने कहा, जो शब्द ना पूरी तरह सत्य हो, ना किसी का भला करे और ना आवश्यक हो, उस शब्द को बोलने से मन में विष घुलने जैसा होता है। अब वहाँ गहरी खामोशी छा गई। वह आदमी जो कुछ देर पहले गुस्से से भरा था, लेकिन अब उसके चेहरे पर पछतावा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, भगवान, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बिना सोचे समझे आपके पास आ गया। मैं दूसरे के बातों में आकर नफरत फैलाने वाला बन गया। बुद्ध ने उसे उठाए और बहुत कोमल आवाज में कहे, जब भी कुछ बोलो तो इन 3 दरवाजों से गुजरना जरूरी होता है। बुद्ध की सीख। फिर बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिए, इस संसार में सबसे ज्यादा दुख शब्दों से फैलता है। लोग बिना सोचे समझे बोल देते हैं और वही शब्द किसी को दिल को तोड़ देते हैं। और इंसान बोलने से पहले 3 बातें सोच ले, क्या यह सच है, क्या यह जरूरी है, क्या यह अच्छा है, तो दुनिया में आधा दुख दोस्तों खत्म हो जाएगा। वह आदमी अब पूरी तरह बदल चुका था। क्या आप बदल गए कि नहीं बदले? उसने वचन लिया, आप भी वचन लीजिए। आज से मैं कभी भी बिना सोच समझकर कुछ नहीं बोलूंगा और मैं अपने शब्दों से किसी को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। बुद्ध ने उस आदमी को आशीर्वाद दिए और वहां बैठे सभी शिष्यों ने दिल में एक बात गहराई से उतार ली। कहानी खत्म होते होते आप अपने स्वयं से एक सवाल पूछिएगा, क्या मैं जो बोलता हूँ वह इन 3 दरवाजों में से गुजरता है? क्योंकि दोस्तों एक शब्द किसी को दिल को जोड़ सकते हैं और एक ही शब्द किसी की जिंदगी को तोड़ सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए
लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।